अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी कोफ्ता की रेसिपी। आप दंग हो जाएंगे मैंने किस चीज़ से ये कोफ्ता बनाया है और इसका जो टेस्ट है मलाई कोफ्ता से कम नहीं है। मैं इसे ज़रूर कहूँगी कि मलाई कोफ्ता का ये सब्स्टिट्यूट है, आप घर में आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एकदम मक्खन की तरह कट रहा है और मक्खन की तरह इसका टेक्सचर भी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम इनको भून लूँगी और इसे ग्राइंडर में लेकर ग्राइंड कर लें, बारीक कर लें इसे। तो इसे मैं बिल्कुल उसी तरीके से बनाऊंगी जिस तरह से हम मलाई कोफ्ता बनाते हैं। यहाँ पर ये देखिए काजू और बादाम भुन गया है, इसे मैं निकाल लूँगी और हल्का ठंडा हो जाए उसके बाद इसे ग्राइंड करके पीस लेना है। और यहाँ पर मेन इंग्रेडिएंट है ये चावल। हाँ दोस्तों, ये बचे हुए चावल से मैं ये मलाई कोफ्ता बनाऊंगी। तो इस चावल को मैंने सबसे पहले थोड़ा सा ओवन में डाल के गरम कर लिया है और इसके बाद एक बड़ा आलू इसमें मैंने कद्दूकस करके डाल दिया, काजू और बादाम को इस तरह से पीस कर ले लिया है, उसे डाल दिया है। फिर इसमें मैं डाल दूंगी लाल मिर्च पाउडर करीब 1 छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। बाइंडिंग के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ करीब 2 से ढाई बड़े चम्मच मैदा, जिससे कि अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। और मैदा, नमक और मसाले मिला लेने के बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। तो इस तरह से कोफ्ते जो हैं बहुत ही नरम बनेंगे। और इन सारी चीज़ों को अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हो जाए उसके बाद आप चाहें तो इनको रोल करके गोल कोफ्ते बनाएं या तो लंबे जिस तरह से मलाई कोफ्ते बनाए जाते हैं। तो आज मैं इसे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल लुक देने वाली हूँ, तो इसीलिए थोड़े लंबे वाले जो कोफ्ते होते हैं उस तरह से इनको मैं रोल करके तैयार कर लूँगी। ये देखिए कुछ यहाँ पर इस तरह से। तो इस तरह से लंबे कोफ्ते तैयार कर लेने के बाद तेल मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। तेल अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद आंच को मीडियम फ्लेम पे रख के इन कोफ्तों को अच्छा सुनहरा होने तक तल लेना है। ये देखिए तेल में मैंने डाल दिया कोफ्तों को और ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं फट रहे हैं। और इन कोफ्तों को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा फ्राई होने में, बस 1 से 1.5 मिनट में अच्छे से फ्राई होकर ये तैयार हो जाएंगे। इसके बाद इनको तेल में से निकाल लेना है और इसी तरह से बाकी कोफ्तों को भी मैं फ्राई करके तैयार कर लूँगी। आप ये रेसिपी पूरी अच्छी तरह से देखिए। बचे हुए चावल की बहुत ही अच्छी रेसिपी है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इन कोफ्तों को आपने बचे हुए चावल से बनाया है। ये देखिए यहाँ पर कोफ्ते एकदम अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और एक बार फ्राई हो जाए तो इनको मैं तेल में से निकाल लूँगी और इसी तरह से सारे कोफ्तों को फ्राई करके तैयार कर लेना है। कोफ्ते फ्राई करके हो जाएं उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा तेल निकाल लिया है, करीब 3 से 4 चम्मच तेल रहने दिया है। उसमें डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा भुनकर हो जाए फिर थोड़े खड़े मसाले डालूंगी जैसे कि एक कश्मीरी लाल मिर्च, एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची, 7 से 8 मैंने लहसुन की कलियां डाल दी हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, करीब 8 से 10 काजू डाल दिया है, 7 से 8 बादाम। इनको थोड़ा भून लें उसके बाद एक बड़ा प्याज पतले स्लाइसेस में काट कर डाल दूंगी। प्याज को हल्का ट्रांसलूसेंट होने तक भून लेना है। जैसे ही ये हल्का सुनहरा होने लगेगा इसमें मैं डाल दूंगी 2 बड़े प्याज पतले स्लाइसेस में काट कर। टमाटर को अब तब तक पकाना है जब तक कि ये पूरी तरह गल न जाए। इसमें मैं डाल दूंगी नमक स्वाद अनुसार। नमक डालने से टमाटर जल्दी पक जाएगा। मसाले अच्छे से पक जाएं उसके बाद इसे ठंडा करके ग्राइंडर में लेकर एकदम बारीक पीस लेना है। पीसते समय पानी अगर हो सके तो ना डालें, ज़रूरत पड़ने पर ही 1 से 2 चम्मच पानी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं कढ़ाई में ले लूँगी करीब 1 बड़े चम्मच तेल। तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर ये जो पिसा हुआ मसाला है इसे डाल दूँगी और फिर इसे करीब 2 मिनट के लिए भून लेना है। वैसे तो ये मसाला ऑलरेडी पका हुआ है तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसके बाद इसमें मैं डालूँगी 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और किचन किंग मसाला यहाँ डाल दूँगी मैं करीब 1 टीस्पून। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बस इतने ही मसाले डालने हैं और पानी डाल दूँगी करीब 1.5 कप। फिर इसे तब तक पकाना है जब तक कि करी में उबाल ना आ जाए। जैसे ही उबाल आ जाएगा इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से इस तरह की सब्जियों में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, जो क्रीमी थिक ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनती है।
तो इसे ज़रूर डालें। अच्छे से मिक्स करके इसे ग्रेवी के साथ पका लूँगी। 2 हरी मिर्च डाल दूँगी हल्के तीखे फ्लेवर के लिए। हल्का तीखा फ्लेवर चाहिए, इसीलिए एकदम आखिर में मैं डाल रही हूँ ये हरी मिर्च। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी फ्रेश क्रीम, घर की बनी हुई फ्रेश क्रीम डालूँगी। 1 छोटा चम्मच मैं चीनी डाल दूँगी, जिससे कि हल्का मिठास आ जाएगा इस ग्रेवी में। मलाई कोफ्ता का टेक्सचर देना है, उसका टेस्ट देना है, तो हल्की सी मिठास तो होनी ही चाहिए। यहाँ पर मैंने फ्रेश क्रीम डाल दिया, इसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फ्रेश क्रीम से टेक्सचर और टेस्ट तो अच्छा आता ही है, साथ ही साथ जो मसाले इसमें पड़ते हैं उसका फ्लेवर जो है वो बैलेंस हो जाता है। इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद आखिर में डाल देना है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया किसी भी चीज़ में आप डालें उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। ग्रेवी बन जाए उसके बाद सर्व करते समय कोफ्तों को यहाँ पर डायरेक्टली ग्रेवी में डालने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से मलाई कोफ्ते हम सर्व करते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसे सर्व करें। सर्विंग प्लेट में कोफ्तों को निकाल लें और ऊपर से इस ग्रेवी को डालें और थोड़ा सा फ्रेश क्रीम और हरे धनिए से और सजा लें, तो दिखने में एकदम रेस्टोरेंट जैसा दिखेगा। टेस्ट तो अच्छा आया ही है इसका। आप इस रेसिपी को जब ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा और बिल्कुल नहीं लगता है ये कि ये बचे हुए चावल का कोफ्ता बना है। टेस्ट एकदम मलाई कोफ्ते जैसा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एकदम परफेक्ट दिख रहा है ये मलाई कोफ्ता। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।